गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 चैप्टर नंबर 4 वर्ब्स एंड एडवर्ब्स। तो प्यारे बच्चों, क्लास 8 में 4 चैप्टर वर्ब्स यानी कि क्रिया और क्रिया विशेषण का है और चैप्टर नंबर 4 क्लास 7 वर्ब्स। तो क्लास 7 और 8 में जो चैप्टर में वर्ब्स क्रिया है तो आज हम उसको समझाएंगे। तो इसके लिए वर्ब्स को ध्यान से समझेंगे। वर्ब क्रिया। क्रिया शब्द लैटिन भाषा के वर्बम शब्द से बना है। वर्बम का अर्थ है ए वर्ड, एक शब्द। वर्ब वाक्य का मुख्य शब्द होता है। कोई भी वाक्य वर्ब के बिना नहीं बन सकता। यदि वाक्य में एक ही शब्द होगा तो वह शब्द वर्ब ही होगा। जैसे स्टॉप। स्टॉप क्या है? वर्ब। नंबर 2, सी बाथ्स, वह नहाती है। तो बाथ्स इसमें वर्ब है। डू योर वर्क, इसमें वर्क जो है वर्ब है। आई एम गोइंग आउट, तो इसमें एम गोइंग दोनों वर्ब है। एम हेल्पिंग वर्ब, गोइंग मैन वर्ब। वाक्य नंबर 5, ही हैज बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 hours। तो इसमें हैज बीन रीडिंग ये जो है वर्ब है। हैज बीन हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग मैन वर्ब। वाक्य नंबर 6, आई शैल हैव बीन रीडिंग। तो इसमें शैल हैव बीन रीडिंग ये वर्ब है। शैल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब और रीडिंग मैन वर्ब। बी वर्ब यानी कि बी की वर्ब होती है इज और एम, वाज वर। तो वाज वर, इज और एम, वाज वर कहीं की वर्ब होंगी बी की वर्ब। अब हैं वर्ब के प्रकार। वर्ब्स जो हैं हमारी 2 प्रकार की होती हैं। नंबर एक है हमारा ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया। द वर्ब विच नीड्स एन ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इज कॉल्ड ट्रांसिटिव वर्ब। वर्ब विच नीड्स एन ऑब्जेक्ट, जिस वाक्य को बनाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट कर्म की आवश्यकता पड़ती है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि जिस वाक्य को हम बनाते हैं यदि उस वाक्य में हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी तो उसे हम ट्रांसिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे द गर्ल इज स्लीपिंग ऑन द बेड, लड़की बिस्तर पर सो रही है। तो इसमें स्लीपिंग के बाद ऑन द बेड ये हमारा जो है ऑब्जेक्ट है। यानी कि जब वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होगा तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे वी आर रीडिंग बुक्स, हम पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो इसमें रीडिंग के साथ बुक्स है तो ये हमारा सकर्मक यानी कि ट्रांसिटिव वर्ब है। अब हम समझेंगे इंट्रांसिटिव वर्ब। इंट्रांसिटिव वर्ब किसे कहते हैं? इंट्रांसिटिव वर्ब द वर्ब विच does not need any object or complement to complete its meaning is called intransitive verb। जिस वाक्य को बनाने के लिए ऑब्जेक्ट कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती उसे हम इंट्रांसिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे द बॉय रीड्स, लड़का पढ़ता है। तो इसमें बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब है यानी कि अकर्मक क्रिया। जैसे द सन राइजेज, सूर्य निकलता है। तो इनमें बाद में ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो इसलिए ये वर्ब हमारी इंट्रांसिटिव वर्ब है। तो प्यारे बच्चों, आपने ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब तथा वर्ब को समझा है। अब नेक्स्ट हम क्लास 8 में एडवर्ब को समझाएंगे क्योंकि वर्ब जो हैं क्लास 7 और 8 में दोनों समान हैं। थैंक्स।